सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो के माध्यम से, और विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। प्रियो, आज के वचन में हम जानेंगे परमेश्वर का वचन 7 गुना आशीष के बारे में। 7 गुना आशीष क्या है इसके विषय में जानेंगे, और अब्राहम का आशीर्वाद क्या है इसके विषय में जानेंगे। इससे पहले प्रियो कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आइए प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं और आपसे विनती करते हैं कि इस वचन से हम सबको आशीष प्रदान करें, ताकि हम दिन प्रतिदिन आपके वचनों में बढ़ते जाएं और अपने आप को आपके राज्य के लिए तैयार कर सकें। धन्यवाद करता हूं खुदावन कि आपने हमारे प्रार्थना को सुना और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण किया। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस सुंदर प्रार्थना को प्रभु यीशु नासरी के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। प्रियो, अब्राहम का आशीर्वाद वह अनुग्रह पूर्ण स्वर्गीय उपहार है जो अब्राहम को पृथ्वी पर एक नया राष्ट्र बनाने की परमेश्वर की योजना के भाग के रूप में प्राप्त हुआ था। अब्राहम का आशीर्वाद अब्राहम के लिए एक लाभ था। प्राचीन दुनिया के संदर्भ में वह एक सफल व्यक्ति था। उसका बहुत सम्मान था, वह स्वस्थ था और उसके कई वंशज थे। हालांकि अब्राहम को परमेश्वर से जो आशीर्वाद मिला वह उन तत्कालिक व्यक्तिगत आशीर्वादों से कहीं बढ़कर था। अब्राहम के माध्यम से पूरी दुनिया को आशीर्वाद मिला, क्योंकि यीशु अब्राहम का वंशज है। यीशु मसीह के कारण कोई भी व्यक्ति, यहूदी या गैर यहूदी, क्षमा किया जा सकता है और उसके राज्य में आ सकता है। मसीह में हमें औचित्य का आध्यात्मिक आशीर्वाद मिलता है, ठीक वैसे ही जैसे अब्राहम को मिला था। यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस हो। गलातियों अध्याय 3 का 29वां वचन। अब्राहम से किए गए ये वादे आज सीधे मसीहियों पर लागू होते हैं। इसका परिणाम सुरक्षा, आशीष, भौतिक प्रसिद्धि और मान्यता आदि है। इस तरह अब्राहम ने भी परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता के रूप में गिना गया। इसलिए समझिए कि जो लोग विश्वास करते हैं वे अब्राहम की संतान हैं। पवित्र शास्त्र ने पहले ही देख लिया था कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा, और अब्राहम को पहले से ही सुसमाचार की घोषणा कर दी थी। सब जातियां तेरे द्वारा आशीष पाएगी। इसलिए जो लोग विश्वास पर भरोसा करते हैं वे विश्वासी व्यक्ति अब्राहम के आशीष पाते हैं। अब्राहम के विश्वास ने उसे धर्मी ठहराया, और यही अब्राहम का आशीर्वाद है जिसे हम आज साझा करते हैं। विश्वास के लोगों के रूप में हम मसीह में धर्मी ठहराए जाते हैं। सात गुना आशीष। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा। तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। उत्पत्ति अध्याय 12 का 2 से 3 वचन। परमेश्वर के 7 वादे अब्राहम के साथ थे जब वह अभी भी ऊर में था।
इससे पहले कि वह अपनी मातृभूमि, अपने परिवार, अपने आराम क्षेत्र को छोड़कर हारान के रास्ते कनान की यात्रा कर रहा था। पहला, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। दूसरा, मैं तुझे आशीष दूंगा। पवित्र बाइबल कहती है, मैं तुझे बहुतायत की अनुग्रह से आशीष दूंगा। अब्राहम बहुतायत से आशीष था। वास्तव में उत्पत्ति अध्याय 24 के 1 वचन कहता है कि अब्राहम सब बातों में आशीष था। तीसरा, मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा। पवित्र बाइबिल उत्पत्ति अध्याय 12 के 2 वचन में कहती है, मैं तेरे नाम को प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित करूंगा। अब्राहम जहां भी जाता था, उनकी प्रतिष्ठा से पहले और उसके बाद लोग उन्हें पहचानते थे। वह एक पराक्रमी राजकुमार था। वह प्रभु से बहुत अनुग्रह प्राप्त किया था। चौथा, तू आशीष का मूल होगा। यह एक वाक्यांश है जो हम एक आशीष बनने के लिए आशीषित हैं। यह एक मुख्य कारणों में से एक है जो परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास पर्याप्त से अधिक हो, ताकि हम दूसरों को आशीष दे सकें और उनकी मदद कर सकें। मसीह के रूप में हमें दुनिया के उस रूप का पालन नहीं करना चाहिए जो केवल अपने लाभ के लिए है। इसके बजाय हमें अपने इच्छित उद्देश्यों के लिए परमेश्वर के संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, जो हमारे आसपास की दुनिया के लिए परमेश्वर की महिमा दिखाने के लिए हो। परमेश्वर चाहता है कि हम दानशील बने। वह चाहता है कि हम इतने आशीष हों कि हम जरूरतमंद लोगों को दे सकें। वह चाहता है कि हम अपने आशीष को बांटें। पांचवा, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। जब लोग आशीर्वाद देंगे और आपकी मदद करेंगे तो परमेश्वर उन्हें आशीष देगा। आपका एहसान उन पर बरसेगा। प्रत्येक व्यक्ति जो आपके जीवन को सकारात्मक तरीके से छूता है, वह परमेश्वर से एक स्पर्श को प्राप्त करेगा। हम कितने धन्य हैं। छठवा, जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। जो आपका विरोध करता है, परमेश्वर उन किसी को भी आशीष नहीं देगा। उन्होंने कहा, मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु बनूंगा, और जो लोग तेरा विरोध करेगा उनका मैं विरोध करूंगा। व्यवस्था विवरण अध्याय 28 का 7 कहता है, तेरे शत्रु जो तुझ पर
चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। 7वां, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आप सोच रहे होंगे मैं पूरी दुनिया में लोगों को कैसे आशीष दे सकूंगा। जब आप परमेश्वर के राज्य में सेवा करते हैं, जब आप परमेश्वर के कार्य के लिए देते हैं, तो आप पूरी दुनिया में सुसमाचार फैलाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाते हैं। गलातियों अध्याय 3:9 में प्रभु कहता है कि हम अब्राहम के साथ आशीष पाए हैं। इसका मतलब है कि उनके पास जो भी आशीष था वह अपने पास भी हो सकता है। परमेश्वर आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। प्रियो, परमेश्वर के 7 गुना आशीष के बारे में आप सभी जान गए हैं कि कैसे परमेश्वर ने अब्राहम को 7 गुना आशीष दिया था और अब्राहम को इस संसार का पिता बना दिया। प्रियो, परमेश्वर का अब्राहम ने विश्वास को जीता था। अब्राहम एक विश्वास योग्य आदमी था परमेश्वर के नज़र में। इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम को इस संसार का पिता ठहराया है। प्रियो, जरा सोचिए, अब्राहम ने अपने कलेजे का टुकड़ा जिसका उसका पुत्र था, वो अब्राहम जब एकदम बुजुर्ग था, जब उसके संतान नहीं हो सकता था, फिर भी परमेश्वर के आशीर्वाद से अब्राहम का और उनकी पत्नी का संतान हुआ। और उस संतान को भी परमेश्वर ने परीक्षा रखा अब्राहम के लिए कि उसमें पास होता है कि नहीं, ये जानने के लिए। प्रियो, अब्राहम परमेश्वर के हर एक बात को मानता था। इसलिए अब्राहम ने अपने बेटे की मृत्यु करने के लिए भी राजी हो गया। परमेश्वर समझ गया कि अब्राहम विश्वास योग्य है, इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें इस संसार का पिता ठहरा दिया। प्रियो, इससे हम सभी को सीख मिलती है कि हम भी सभी मसीह में विश्वास करें और अब्राहम के साथ साथ उस आशीष को हम भी प्राप्त करें। आप सभी इस वीडियो को पूरा देखे हैं, इसके लिए आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। और एक नए विषय के साथ अगले वीडियो में आप सबसे फिर से बहुत जल्द मुलाकात होगा प्रियो। तब तक के लिए जय मसीह की।